Hello friends, myself Dr. Pratul. I am an orthopedic surgeon at गिनी देवी हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस मतलब घिसना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली वो प्रक्रिया है जॉइंट के अंदर जिसके अंदर जो जॉइंट की कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है। आइए हम इस मॉडल से समझते हैं इस घुटने की आर्थराइटिस क्या होता है। ये हमारी फीमर बोन है और ये हमारी लेग बोन है जिसको हम टिबिया बोलते हैं। बेसिकली हमारे जॉइंट के अंदर ये वाली जो पोर्शन है इसमें हमारे कार्टिलेज होता है, यहाँ पे कार्टिलेज होता है, ये हमारी मेनिस्कस होती है और ये हमारे टिबियल सरफेस पे भी कार्टिलेज होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमारा ये गद्दी का जो है घिसना है उस कारण से ये पूरा कार्टिलेज जो है घिस जाता है और इसको हम एक्सरे के रूप में देखते हैं जिसमें हमको ये गैप कम हुआ दिखता है, यानी कि वो जॉइंट अब घिस चुका है और हड्डी से हड्डी यानी बोन टू बोन फ्रिक्शन होके वो पेनफुल हो जाता है। इस आर्थराइटिस के बेसिकली दो तरह के आर्थराइटिस होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जो एज के साथ साथ घिसना होता है, और होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसकी वजह से जॉइंट घिस जाता है। दोनों ही केसेस का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपका एक्सरे के बेसिस पे, ब्लड टेस्ट के ऊपर, और आपके डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 स्टेजेस होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 के अंदर बेसिकली लुब्रिकेशन कम हुआ होता है और जॉइंट स्पेस कम नहीं होती है, वो अर्ली स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा गैप कम हो जाता है और मेनिस्कस घिसने लग जाती है। स्टेज 3 के अंदर वो गैप और कम हो जाता है और मेनिस्कस ऑलमोस्ट डिप्लीट हो जाती है। ग्रेड 4 जो कि लास्ट स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसके अंदर मेनिस्कस खत्म हो चुकी होती है, बोन के अंदर कार्टिलेज खत्म हो चुकी होती है और बोन टू बोन फ्रिक्शन जो मैंने आपसे बताया था कि हड्डी से हड्डी का घिसना वो शुरू हो जाता है, जिससे कि पेन एक्सेसिवली बढ़ जाता है। स्टेज 1 और 2 को हम मेडिकल मैनेजमेंट, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और रेस्ट से हम इसको ठीक कर सकते हैं। स्टेज 3 और 4 में ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो कभी भी आपको सिम्टम्स हों जैसे कि नी पेन, नी डिफॉर्मिटी, नाइट पेन, चलने फिरने में दिक्कत, या फिर आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो आपका ना कर पाना, इन सब सिम्टम्स में आपको अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए और एक एक्सरे करवाकर ये पता करना चाहिए कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। अगर है तो किस स्टेज में है, और जिस स्टेज में हो उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो आपको डॉक्टर से लेना चाहिए।